मेरे YouTube चैनल अपना देवभूमि उत्तराखंड पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे YouTube चैनल पे डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज तो चल ही रही है, उसके अलावा मैं आप लोगों के लिए आज एक विशेष टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, हफ्ते में 2 या 3 दिन विशेष टॉपिक आप लोगों को मिलेगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए विशेष टॉपिक लेके आया हूँ। सैटरडे है, ठीक है, तो एक टॉपिक और आएगा आपको। कल संडे है तो संडे के लिए भी एक विशेष टॉपिक और आएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक जो आज दे रखा हूँ मैं, ये कल फ्राइडे को मिल जाना चाहिए था, तो मैं किसी कारणवश फ्राइडे में ये अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, तो आज मैं ये टॉपिक आप लोगों को दूंगा। तो दोस्तों, इसमें कि जैसा आप लोगों ने सभी लोगों ने आप देखा होगा कि समाज में कैसी कैसी कुरीतियाँ थी और कितना बदलाव आया, कैसे कैसे अधिनियम बने हमारे समाज के लिए। ठीक है, वो चीज़ें मैं आज यहाँ पे बताऊंगा। समाज सुधार अधिनियम दोस्तों, आज से 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, मतलब 200 300 सदी पहले। ठीक है, अगर हम 1000 सदी पहले मतलब 12वीं सदी, 13वीं सदी, 15वीं सदी, 18वीं सदी में अगर जाते हैं तो काफ़ी कुछ बदलाव देखते हैं। काफ़ी कुछ इतिहास उनका कुछ अलग है। ठीक है, तो 18वीं 19वीं सदी तक काफ़ी इतिहास अलग है। अब यहीं 20वीं सदी तक काफ़ी अलग है। अभी 21वीं सेंचुरी जो चल रही है इसमें भी काफ़ी अलग है। ठीक है, बहुत वक्त के साथ काफ़ी बदलाव आया समाज में, काफ़ी नियम बने जो समाज के लिए थे। तो पहले पहले जो हुआ ये वो करता था कि जैसे शिशु शिशु वध प्रतिबंध, जो पहला पहला जो ये अधिनियम था समाज के लिए, तो हम उसके बारे में जानते हैं आज सबसे पहले। ठीक है, तो दोस्तों, शिशुवध प्रतिबंध जो अधिनियम था वेलेस्ली के काल पे 1798 से 1805 में। ठीक है, तो उसमें हुआ यूँ कि उस टाइम पे जो समाज के अधिकतर लोग जो राजपूताना फैमिली से हैं, लगभग पूरे भारत में अधिकतर क्षेत्रों में, जैसे पश्चिम बंगाल को ले लीजिए विशेष तौर से, तो मतलब वहाँ क्या होता था, राजपूताना परिवार होता था। तो उन लोगों की सोच ये थी कि वैसे हीन भावना से देखते थे नारी को। अगर नारी पैदा होती थी तो पैदा होते ही उसको मार दिया जाता था, भ्रूण हत्या होती थी। इस टाइप का जो कुप्रथाएं थी समाज में नारी के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी उस टाइम पे। ठीक है, तो धीरे धीरे उन पे बदलाव आया। तो उन लोगों की सोच ये थोड़ा सा अगर हम जान लेते हैं, तो उसमें ये था कि अगर नर पैदा होता है, ठीक है, लड़का पैदा है, तो वो समाज को आगे बढ़ाएगा, वंश आगे बढ़ाएगा। ठीक है, वंश आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो काफ़ी कुछ आगे को करेगा प्रोसेस। तो उनकी भावना ये जो हीन भावना थी लड़की के लिए, वो क्या करेगी, उन्हें पढ़ा लिखा के दूसरे के वहाँ शादी करानी है, उसमें काफ़ी खर्च होगा। तो काफ़ी जो ये खर्च होगा, इस टाइप का वाला जो दहेज है, मतलब ये काफ़ी मैटर करता था उन लोगों के लिए उस टाइम पे। ठीक है, तो मतलब ये ऐसी हीन भावना थी उन लोगों के लिए। तो धीरे धीरे मतलब इसमें थोड़ा समाज जागरूक होने लगा, प्रतिबंध लगने लगा। तो इस तरीके से जो ये गवर्नर जनरल हैं, इनकी सहायता से तो शिशु प्रतिबंध लगा था। तो इसमें क्या हुआ था, पहले पहले जैसे बंगाल के राजपूताना क्षेत्रों में ही होता था पहले। इसमें सर जॉन सर ने कोशिश की थी 1795 में। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, 1798 से 1805। उसके बाद यहाँ पे साधारण हत्या पे रोक लगी, अगर किसी वो इससे मारते हैं लड़की को, तो इस टाइप से वाला कानून बना था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भी इसमें एक्ट बनाकर इसमें रोक लगाई थी। ठीक है, 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने भी इसका अंत किया था, ये शिशु प्रतिबंध। दोस्तों, इतिहास तो बहुत कुछ कहता है, बहुत ही लंबा इतिहास है। अगर मैं यहाँ पे इतना अगर डिटेल वाइज बताऊँ तो काफ़ी टाइम लगेगा, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि कम टाइम पे सटीक से सटीक टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ। ठीक है, जो एक टॉपिक है उसको कुछ ऐसे एक्सप्लेन करूँ कि टाइम भी कम खर्च हो, इस टाइप से मैं सोचता हूँ। ठीक है, इस टाइप से बनाने की कोशिश करता हूँ। अब आता है एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट। और जो ये एक्ट था, ये उसमें जैसे ये पारसी समाज सुधारक थे, पारसी समाज सुधारक मालाबारी थे। ठीक है, VM मालाबारी के प्रयासों से परिणाम स्वरूप उस उनके परिणाम स्वरूप ये वर्ष 1891 में ये जो कानून अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम में 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह में रोक लगा दी गई थी। ठीक है, ये है। और आगे और मैं इसको थोड़ा और डिटेल में दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मैंने कुछ नेटिव मैरिज वाला है, तो उसमें थोड़ा भी डिटेल दे दूंगा। तो फिर आता है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट क्या है, इसमें जो शारदा एक्ट बना था, जैसे कि आप लोगों को पता है, तो हरविलास शारदा थे पूछना पूरा नाम, हरविलास शारदा ना। तो ये अधिनियम जो बना था, इरविन उस टाइम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इरविन गवर्नर जनरल थे, 1930 की बात है। ठीक है, वर्ष 1930 है। तो लड़की के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो दोस्तों, ये क्या था, तो दोस्तों इसमें क्या कर दिया गया था कि जिसमें इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के लिए और 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए विवाह
को अवैध इनवैलिड कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो मतलब कोई भी अगर 18 से कम वर्ष का लड़का है तो उसकी शादी नहीं हो सकती, उसको अवैध मानेगी कानून। और 14 वर्ष से अगर कम वर्ष की अगर लड़की है तो उसको भी अवैध घोषित करेगी। ठीक है, ये कानून बना था। भारत में आज़ादी मिलने के बाद वर्ष 1978 में एक बाल विवाह निरोधक अधिनियम बना था। ठीक है, तो वो संशोधित करके इसके तहत लड़कों की विवाह की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी और लड़कियों की आयु जो 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, जो प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, तो अभी जैसे लड़कियों के लिए 18 वर्ष है और लड़कों के लिए 21 वर्ष है, तो वो कानून जो बना था वो 1978 में बना था। ठीक है, ये जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था कि इससे पहले अब देखो फ्यूचर में और थोड़ा इसमें चेंज हो सकता है। ठीक है, तो जैसे अब 21 वर्ष लड़की की आयु हो सकती है और 24 या 25 लड़के की एज रख सकते हैं फ्यूचर आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो इस टाइप का था। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जैसे 21 वर्ष और 18 वर्ष अभी जो चल रहा है, उससे पहले 18 वर्ष और 14 वर्ष का था, उससे पहले 14 वर्ष और 12 वर्ष का था, उससे पहले 12 वर्ष और 9 वर्ष का था। ठीक है, धीरे धीरे ये समाज में जो अधिनियम बने थे हमारे समाज के लिए ही बने हैं। ठीक है, ये कानून जो है हमारे समाज में कहीं ना कहीं काफ़ी। तो दोस्तों, हिंदी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, जब ये गवर्नर जनरल थे 1856 में, तब हुआ था। ठीक है, विधवा विवाह की अनुमति। ठीक है, अगर कोई विधवा है तो उसको दोबारा विवाह वो कर सकती है। दोस्तों, उससे पहले सती प्रथा था, तो अभी वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो मतलब जैसे सती प्रथा में क्या होता था कि सती होना पड़ता था पत्नी को। ठीक है, उसको अगर उसका पति मर जाता है, ठीक है, मृत्यु हो जाती है, तो पत्नी को भी उसमें उसके साथ जल जाना पड़ता था। फिर बाद बाद में तो इन बुराइयों पे, इन कुप्रथाओं को हटा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद विधवा, ओनली विधवा बचा। विधवा के साथ भी काफ़ी भेदभाव करने लगे समाज में। ठीक है, तो उसी को कानून बनाते हुए, तो जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे ये। ठीक है, तो इन्होंने खास कदम उठाया था। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन राय, वो हाँ राम मोहन राय, ये इन्होंने कदम उठाया था। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है कलकत्ता में संस्कृत के प्राचार्य भी थे। ठीक है, तो पहला जो तौर पे जो कानूनी विधवा पुनर्विवाह हुआ था वो 7 दिसंबर 1856 को हुआ था। 7 दिसंबर 1856 में कोलकाता में पहली बार कानूनी विधवा विवाह संपन्न हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें काफ़ी लोगों ने सहयोग दिया था, जैसे गोविंद रानाडे। ठीक है, जैसे मालाबारी, पीएम मालाबारी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले इसके बारे में। ठीक है, और के नटराजन है, नर्मदा है। ठीक है, तो इन लोगों ने काफ़ी इसमें विशेष योगदान दिया था। ये टॉपिक तो काफ़ी लंबा है वैसे। ठीक है, जैसे समाज में भेदभाव होता था ना, तो जैसे विधवा हो गई तो अरे ये ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं पहन सकती, ये समाज में पूजा पाठ में नहीं जा सकती, ये अलग रहेगी। तो इस टाइप के बहुत सारे ख्यालाती लोग थे कि मतलब उस काफ़ी भेदभाव किया जाता था। तो इसी के मामले पे ये कानून बना था। ठीक है, जो ये यही कारण था। तो काफ़ी तो फिर ये विधवा पुनर्विवाह कानून बना तो काफ़ी सपोर्ट और काफ़ी सहयोग मिला था लोगों का इसके लिए। ठीक है, ये तो आते हैं दूसरे पे, दास प्रथा पर प्रतिबंध अधिनियम। ठीक है, एलन ब्रो जब गवर्नर जनरल थे 1843 में, तब। ठीक है, तो इसमें चार्टर अधिनियम के द्वारा 1843 ईस्वी में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया था। दोस्तों, इसमें ये होता था कि जैसे अगर दास प्रथा इतना कुछ था, दास प्रथा तो जैसे गोरखों का शासनकाल भी था। ठीक है, उस टाइम पे भी दास प्रथा था। चंदू का शासनकाल था, उस टाइम पे दास प्रथा था। भारत में दास प्रथा काफ़ी था। अगर प्राचीन समय से अगर हम बात करें तो कौटिल्य ने भी 9 प्रकार की दास प्रथाएं बताई थी। ठीक है, ये सल्तनत काल में था, फिरोज शाह तुगलक के। फिर इसने सहयोग मतलब इसको हटाने की कोशिश करी। ठीक है, तो इसमें अधिनियम बनाने की कोशिश करी। फिर दास व्यापार पर रोक लगाई थी इसने। और जैसे इसने भी दीवाने बंदगान बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और 1833 के चार्टर एक्ट की में दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान है। ठीक है, लॉर्ड एलन ब्रो 1841 में इस प्रथा का अंत किया था, लॉर्ड एलन ब्रो ने। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, दास प्रथा आप लोगों को पता होगा। दोस्तों, मैं अगर पूरा एक्सप्लेन करूँ तो काफ़ी टाइम लगेगा। आप दास प्रथा से इतना ही समझ सकते हैं कि जैसे समाज में अगर जैसे किसी को भी खरीदा बेचा जा सकता था। ठीक है, इस टाइप का जो बहुत ही घृणित
वो था, कानून था। तो इस टाइप का फिर बाद में इसको प्रतिबंध लगा के इसको हटा दिया, इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अभी तो इस टाइप का खैर किसी किसी देशों पे अभी तो नहीं, मतलब ना, ठीक है। तो आते हैं सती प्रथा प्रतिबंध में, ठीक है। सती प्रथा प्रतिबंध, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, गवर्नर जनरल, जब 1829 में थे, ठीक है। सती प्रथा में, जिससे पहले जो मैं बता रहा था आप लोगों को अभी, कि अभी बताऊंगा करके। तो दोस्तों, जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1828 पे, ठीक है। तो उसका पूर्ण रूप यही था, पूर्ण जो विशेष जो उसका बनाने का जो मेन था, उसका जो लक्ष्य था, ठीक है। तो यही था कि सती प्रथा पर उसको प्रतिबंध लगाना, ठीक है। तो उसने देखा कि समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं औरतों के लिए। अगर उसका पति, किसी का मतलब पति अगर मर जाता है कम उम्र में, ज़्यादा उम्र में, तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी जलाया जाता था। इस टाइप का बहुत ही घृणित कानून था उनके लिए, ठीक है। तो मतलब उसी में बदलाव के लिए तो राजा राम मोहन राय पहले ऐसे व्यक्ति थे, समाज सुधारक, पश्चिम बंगाल से, जिन्होंने ये कदम उठाया था, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे करते रहे, तो फिर जब गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, तो उन्हीं के सहयोग से ये 1829 में सती प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। सती के साथ काफ़ी बाद में, अगर सती नहीं भी होती थी तो जैसे विधवा होती थी, उसमें उसके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, जैसा कि मैंने अभी बताया था, विधवा पुनर्विवाह में। फिर उसके बाद ये कानून पास हुआ, उसके बाद विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ, तब जाके ये समाज में इतना कुछ बदलाव आया आया, ठीक है। तो अब आते हैं नेटिव मैरिज एक्ट। दोस्तों, अगर इस टॉपिक में अगर आप लोगों को कहीं पे भी अगर देखा तो कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं, ठीक है। मैं और कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा दोस्तों एक्सप्लेन करने में जितना मैटर रखता है एग्जाम के लिए, जितना हमें पता होना चाहिए, मतलब वो उतना चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर डीप देखोगे तो फिर डीप पढ़ने में तो काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो बात है नेटिव मैरिज एक्ट। ये अधिनियम नॉर्थ ब्रुक, जो गवर्नर जनरल थे 1872 में, ठीक है। तो उस टाइम का है, इसमें अंतर्जातीय विवाह था। अब जानते हैं अंतर्जातीय विवाह क्या था, ठीक है। तो दोस्तों, जो ये अंतर्जातीय विवाह था, नेटिव मैरिज एक्ट। तो इसमें ये था कि जैसे बाल विवाह को तीव्र विरोध के रूप में, मतलब, ठीक है, जैसे इसका जो चलन था काफ़ी बढ़ रहा था, ठीक है। तो इसी दिशा में सुधार करने के लिए ये प्रयास किया गया कि मतलब इसको मतलब बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी 1872 पे, ठीक है। जो नेटिव मैरिज एक्ट बना था, इसमें इस एक्ट के दौरान कि 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह वर्जित कर दिया गया था, ठीक है। 14 वर्ष से कम आयु की जिसकी आयु होगी, तो ये पूर्ण रूप से वर्जित कर दिया गया था। उसके बाद फिर आता है हमारा एज कंसल्ट एक्ट, जो मैंने इससे पहले बताया था, टॉपिक आगे पीछे हुआ है, ठीक है, 1891 में। तो इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था, जो 12 वर्ष से है, ठीक है। और जो इस एक्ट के द्वारा तो 14 वर्ष की कन्याओं का विवाह वर्जित कर दिया गया था, ठीक है। तो इससे हमारे समाज में काफ़ी बदलाव आया, ठीक है। तो बाल विवाह रोकना भी ज़रूरी था, ठीक है। आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं कि इसमें क्या ज़्यादा हानियाँ हुई, या अभी अगर इस टाइप का होता तो किस टाइप का होता, ठीक है। आप देख ही रहे हो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, ठीक है। वर्ल्ड में सेकंड स्थान रखता है, ठीक है, चीन के बाद। और मुझे तो लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम चीन को भी पार कर देगा ये, ठीक है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है अभी भारत की। तो मतलब यही अगर टाइम पे अगर मतलब इन लोगों ने कानून बनाया तो काफ़ी प्रभावित रहा, काफ़ी सही रहा, ठीक है। दोस्तों, ये था